नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग क्विक स्टडी के इस चैनल में करंट अफेयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 17, 18 और 19 मार्च का होगा। ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। पंजाब की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1966 को की गई थी। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रसव शंकर झा हैं और पंजाब की लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट है 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी आर्ट पार्क कहाँ खोला जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलोर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात सरकार ने यह लॉन्च की है। किस राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईविल को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली सरकार ने यह माई ईवी को लॉन्च किया है। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डी, रंजीत रथ नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में व्हाइट फंस की ऑलराउंडर अमेलिया केर और किस पुरुष बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रेयस्सर अय्यर को चुना गया है। 8वें संस्करण फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500 में भारत की रेल टेल कौन सा स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 124वें स्थान पर है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जाम्बिया के राष्ट्रपति का निधन हो गया। जल प्रबंधक के उद्देश्य से भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वावेरियम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। यह सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। चीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रदीप कुमार रावत। भारत सरकार ने किस देश को भोजन और दवाओं के आयात में सहायता के लिए $1 बिलियन ऋण प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका को दिया है। किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई को लॉन्च किया गया है? तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का हाल ही में निधन हो गया है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया। FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। गंगा से किस नदी तक जाने वाला MV राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? उस नदी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी है। हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा मुंबई। आंसर इसका बी हो जाएगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में भारत
बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफ्रेवी के साथ साझेदारी की है? तो यह डी स्पेन के साथ साझेदारी की है। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह न्यू दिल्ली में किया जाएगा। चार धाम परियोजना पर समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह AK सिकरी को चुना गया है। कोविड-19 के लिए बनाई गई पहली स्वदेशी दवाई का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विनकोव 19 पहली स्वदेशी दवाई है। नेक्स्ट है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में IT क्षेत्र को महत्व देने के लिए 4 IT कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो यह हो जाएगा केरल। इसका आंसर केरल में निर्माण किया जाएगा। किसने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल उद्घाटन किए हैं। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो यह DSB बैंक ने शुरू किया है। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस जगह पर किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया जाएगा। भौतिक विज्ञान अल्बर्ट आइंस्टीन की 143वीं जयंती कब मनाई गई है? तो यह 14 मार्च को मनाई गई है। और क्वेश्चन उल्टा करके भी इस तरह एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 14 मार्च को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह 143 जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBI ने किस पेमेंट बैंक को चीनी फर्मों को डाटा लीक करने के लिए दंडित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑस्कर 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो यह राइटिंग विथ फायर को नामांकित किया गया है। फरवरी 2022 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत रहा है? तो फरवरी में 6.0% रहा है। अगर यह वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।